करण एक फौजी था। वो अधिकतर ड्यूटी पर ही रहता था। वो जल्दी घर नहीं आता था क्योंकि उसकी पत्नी काली थी। एक बार करवा चौथ आने वाला था तो करण की माँ अपनी बहू से बोली, पिंकी, करवा चौथ की तैयारी शुरू कर दो। करिश्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो सोच रही थी कि मेरा पति करवा चौथ पर घर आएगा भी या नहीं। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ जी। कुछ तो सोच रही हो, बताओ बेटा, क्या हुआ है? माँ जी, मैं सोच रही थी कि करवा चौथ तो आ रहा है, पर पता नहीं ये घर आएंगे कि नहीं। वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। साल में एक बार तो ये त्योहार आता है, ऐसे ना सोचो। पिंकी करण को फोन लगाती है। रिंग होती है पर करण फोन रिसीव नहीं करता। उसको लगता है कि करिश्मा फोन कर रही है। पिंकी बार बार फोन करती है। तब जाकर करण फोन रिसीव करता है और गुस्से में झुंझलाते हुए कहता है, क्या है, क्यों कॉल कर रही हो? क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? माँ, आप? प्रणाम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा। घर कब आ रहे हो? क्यों, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, करवा चौथ आने वाला है। करिश्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है, घर आ जाना। घर आने की बात सुनकर करण मन ही मन सोचने लगता है कि उस काली करिश्मा से तो मैं प्यार भी नहीं करता, मैं उसके लिए घर नहीं जाऊंगा। क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं माँ, छुट्टी नहीं है, कैसे जाऊंगा? बोल देना कि वो करवा चौथ ऐसे ही मना ले। बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? छुट्टी ले ले। पत्नी के लिए छुट्टी नहीं लेगा तो किसके लिए लेगा? माँ, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, मैं नहीं आ सकता, उसको बोल देना। बेटा, तुझे आना ही होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। करण आने की बात बोलते हुए फोन कट कर देता है और सोचता है, कैसे जाऊं? मुझे तो जाने की इच्छा ही नहीं है। जाऊंगा भी तो उस काली करिश्मा की शक्ल देखना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड रूही का कॉल आता है। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो सुंदर, गोरी और लंबी थी। करण उसकी सुंदरता पर फिदा था। वो उसका फोन रिसीव करता है और उसका हालचाल पूछता है। तभी रूही बोलती है, करण, तुम कैसे हो? तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, ये बताओ, घर कब आ रहे हो? जब तुम कहो। अच्छा जी, ठीक है। तो करवा चौथ आने वाला है, आ जाओ। मैं इस बार तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। आने की बात सुनकर रूही खुश हो जाती है। दोनों कुछ देर बात करके फोन रख देते हैं। फिर एक दिन बाद करण अपनी माँ को कॉल करता है और बोलता है, माँ, छुट्टी मिल गई है, मैं घर आ रहा हूँ। सच बेटा? हाँ माँ। अच्छी बात है। पिंकी बहुत खुश होती है और ये बात करिश्मा को बताती है। करिश्मा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन मुस्कुराती है और करवा चौथ की तैयारी में लग जाती है। माँ जी, वो आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना? हाँ बहू, और रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाना जो उसको अच्छा लगे। जी माँ जी। फिर कुछ दिन बाद करण घर आता है और आते ही माँ को प्रणाम करता है और करिश्मा को देखते ही वहाँ से चला जाता है। करिश्मा को बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लगी? वो थक गया था इसलिए आराम करने के लिए चला गया। जा, उसको पानी दे। ठीक है माँ जी। करिश्मा करण को चाय पानी ले जाकर देती है। तभी वहाँ उसकी सास पिंकी आती है। करण, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर करिश्मा को बाजार लेकर जाओ, करवा चौथ की शॉपिंग करवा दो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, उसको बोल दो अकेली चली जाए। नहीं बेटा, तुम लेकर जाओ, वो अकेली कैसे जाएगी? करण बाजार ले जाने की बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है। माँ, आपको पता है ना, मैं फौज में हूँ, नौकरी करता हूँ। मैं इसके साथ बाजार जाऊंगा तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। सब लोग कहेंगे कि फौज में नौकरी करता है और इसकी बीवी काली है। बेटा, उसके गुण देखो, काली गोरी में क्या है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बहुत बेइज्जती होगी। आप समझती क्यों नहीं हो? क्या तुम्हारी बेइज्जती होगी?
ये तुम्हारी धर्म पत्नी है बेटा, ऐसा ना सोचो। काले लोग इंसान नहीं होते क्या? माँ, मैं नौकरी करता हूँ, फिर भी आपने मेरी काली लड़की से शादी कर दी। औरों को देखो, उन लोगों की सुंदर सुंदर कितनी गोरी गोरी पत्नियां हैं। आपने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? ये सब बात सुनकर करिश्मा को बहुत तकलीफ होती है। वो बहुत रोती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आपने मुझे काला क्यों बनाया? मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? मुझे तो जीने का कोई हक ही नहीं है। काले लोग इंसान नहीं होते। पिंकी गुस्सा होते हुए करण को समझाती है कि ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। जो मिल जाता है उसी में खुश रहना चाहिए। वो काली है तो क्या हुआ, सबका कितना ध्यान रखती है। ठीक है, लेकर जाता हूँ। मैं तैयार हो जाऊं? हाँ, जाओ। जाने की बात सुनकर करिश्मा थोड़ी खुश हो जाती है और तैयार होकर आती है। फिर दोनों लोग बाजार जाते हैं। बाजार में करण को देखकर सब बोलते हैं, ये देखो फौजी जा रहा है, उसकी बीवी को देखो कितनी काली है। करण को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। लो, सुन लो, तुम यही सुनाने के लिए मुझे साथ लाई हो? नहीं जी, ऐसा नहीं है। करण का मूड बहुत खराब हो जाता है। वो करिश्मा को बाजार में छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो वहाँ देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ मजे कर रही है। करण को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। रूही, ये सब क्या है? मैं कैसा इंसान हूँ? मेरी बीवी मुझे कितना प्यार करती है, मैं उससे नफरत करता हूँ, और तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम मेरे प्यार का मजाक उड़ा रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि तुम किसी और के साथ मजे कर रही हो। करण गुस्सा होकर वहाँ से वापस घर चला जाता है। वो घर पहुँचा तो करिश्मा भी घर पहुँच चुकी थी और रो रही थी। तुम कब घर आई? उसे क्या पूछते हो? तुम उसको छोड़कर कहाँ चले गए थे? करिश्मा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर रोती है। करण अपनी माँ को कुछ जवाब दिए बिना ही कमरे में जाता है और करिश्मा को चुप कराता है और उसे माफी भी मांगता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। करिश्मा उसको माफ कर देती है और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। फिर दोनों गले लग जाते हैं और दोनों मिलकर खुशी खुशी करवा चौथ मनाते हैं।